मैंने एक तुर्की के बहुत बड़े लीडर नेता होते थे मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने अत्तातुर्क जिनको बोलते थे, तो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। तो उसमें एक छोटा सा एक मुझे इंसिडेंट, आपने बोला मैं मेजर था तुर्की की फौज में और मैं मिलिट्री अटैचे लगा था। एक मुल्क है यूरोप का जिसको हंगरी बोलते हैं। हंगरी का बड़ा हसीन कैपिटल सिटी है बुदापेस्ट। इसे मैं बुदापेस्ट में अपनी फौज की वर्दी पहन के रात को खाने के लिए एक बहुत आलीशान होटल में गया। तो मैं होटल में बैठा खाना खा रहा था, तो जैसे ही मैंने खाना शुरू करा तो एक हंगरी का किसान जिसकी वर्दी इतनी अच्छी नहीं थी, कपड़े इतने सुंदर नहीं थे, जिसके बूट पे मिट्टी लगी हुई थी, वो भी उस होटल में आ गया और मेरी बगल वाली टेबल पे बैठ गया। तो मैनेजर जो होटल का आया, उसने चुपके से वो किसान के कान में यह बात बोली कि भाई साहब, ये जो होटल है ये बहुत बढ़िया क्लास का होटल है और आप जैसे लोगों को हम यहाँ खाना खाने पे इनकरेज नहीं करते। तो मुस्तफ़ा कमाल बोले, खाना तो मैं खा रहा था पर मेरे कान, वो जो गुफ्तगू चल रही थी दूसरे टेबल पे वहाँ पर थी। और जो किसान ने जो बात बोली, उन्होंने बोला मेरे दिल में और मेरे दिमाग पे उसने गहरा असर किया। और किसान ने बोला मैनेजर को, और वही मैं बात आज बीजेपी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ। किसान ने बोला कि मैनेजर साहब, मैं इस मुल्क का किसान हूँ, मैं इस मुल्क के लिए अनाज पैदा करता हूँ, मैं इस मुल्क का पेट भरता हूँ और मेरा बेटा जो है वो फौज में है और वो हंगरी की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे इस टेबल से बैठने के लिए आप रोक नहीं सकते। मेरा बेटा जो है वो हंगरी की सरहदों पे खड़ा है। मैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, हम किसान हिंदुस्तान के इकट्ठे हुए हैं, हम सादे तो ज़रूर हैं, वर्दी भी शायद हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बूट भी हमारे पास इतने अच्छे नहीं है, पर आज जो लद्दाख में जो फौज बैठी है वो हमारे बेटे वहाँ सरहदों पे, किसान के बेटे हैं जो सरहदों पे बैठे हैं, उस तेज़ और तुंद और बर्फीली हवाओं के सामने, और हम हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। अगर ये भारत का किसान ना होता तो हिंदुस्तान की जो कौम है वो अमेरिका के दान दी हुई गेहूं और चावल पे पल रही होती। हमें इस टेबल से बैठने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और मैं कांग्रेस पार्टी का जो अज़म है, कांग्रेस पार्टी का जो हलफ है, और मैं आपके ज़रिए कांग्रेस पार्टी के जो किसान, जो भारत के जो किसान हैं, मैं एक ही बात बयान कर सकता हूं कि आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक किसान के जो मफादात हैं उसकी हम हिफाजत करें।